हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनम शर्मा और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं सुबह उठ गई थी। सुबह उठने के बाद मैं नहा के फ्रेश होके फटाक से आ गई थी पूजा वूजा करके किचन में, क्योंकि आज हमारे बेटे ने डिमांड करी थी कि मम्मा मैं लंच में अपने चिली पटैटो लेके जाऊंगा। तो मैंने सोचा चलिए अब उसने कहा है तो बना देते हैं जल्दी से। तो वही मैं किचन में आई हूँ और मैं वही शिमला मिर्च और प्याज और आलू मैंने चॉप कर लिया था। मतलब चॉप क्या, वही मतलब फ्रेंच राइस में उसमें मैंने कर लिया था। तो वो मैं आलू उसको फ्राई कर रही थी। आप देख ही रहे हैं कि मैं एक तरफ मैं आलू फ्राई करने के लिए मैंने रख दिए, तो इधर मैं अपनी सब्जियां काट रही थी फटाफट, शिमला मिर्च और प्याज। और उधर मैंने सोचा कि चलिए कोई एक, जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। तो मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ फिर वही सब लोग खाने के टाइम पे जल्दी जल्दी चले जाते हैं। तो मैं एक तरफ खाना भी फटाक से बना रही थी। तो मैं उधर मेरे आलू फ्राई हो गए थे, तो मैंने कढ़ाई को इधर रखा और मैंने कुकर उधर रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा इधर मैं अपना करती रहूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैंने उसको प्याज डाल दिया है। प्याज थोड़ा सा फ्राई हुआ है। प्याज के बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दिया था, और शिमला मिर्च वगैरह डालने के बाद टमाटर डाला है। और उसके बाद तो उसको सॉस वगैरह करके ना, आप बताइएगा कि आपको रेसिपी जाननी हो तो मैं पूरी रेसिपी आपको बता दूँगी अलग से। आपको कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो उसके बाद मैंने बच्चों को जगाया जाके कि जल्दी से उठ जाओ। जगाने जाते हैं अभी को और जग जाती है अविका। मतलब अभी को स्कूल जाना होता है तो वो तो उठती नहीं है और अविका पहले उठ जाती है। तो इसलिए अब कितना भी शांत होके अभी को जगाऊंगी कि नहीं बेटा उठ जाओ, मगर अविका पहले उठ जाएगी। अभी को तो उठाते उठाते मैं थक जाती हूँ, मगर वो तो उठने का नाम ही नहीं लेता है। फिर मैं वापस आ जाती हूँ किचन में अपना। फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी को देखती हूँ, मसाला वगैरह हो गया था, पानी डाला है। और पानी डालने के बाद उसका ढक्कन लगा के बंद कर दिया है। अब बस चिली पटेटो भी मेरा तैयार हो रहा था। बस मैंने उसमें टमाटो सॉस डाला है और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डाला है और हल्का सा नमक डाल दिया है। मतलब बच्चों को जैसे अच्छा लगता है ना टमाटो सॉस वगैरह, उसमें हम हल्का सा ये है कि हल्का सा मैगी मसाला भी डाल देते हैं थोड़ा सा, तो अभी को बहुत अच्छा लगता है। और पीछे से हमारी बिट्टू आती रहती है कि मम्मा मम्मा पैर पकड़ के बोलती रहती हैं, तो उनको भी मैं ले लेती हूँ गोदी बीच बीच में। और हमारा टमाटो चिली पटेटो तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने पराठा मतलब बेला है, मगर मेरी मतलब अभी कहता रहता है नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मगर मेरी आदत है कि मैं जब तक उसको एक पराठा नहीं खिला देती हूँ तब मुझे ये लगता है ना कि हाय रे वो भूखा तो नहीं होगा कहीं। तो जब पराठा वो खा लेता है तो मुझे ये लगता है कि हाँ, कि उसका पेट भरा होगा, उसने कुछ खाया है। तो उसको मतलब मैं पेट भर के मतलब खिला देती हूँ। और एक नहीं तो ये होता है कि आधा तो खिलाती हूँ मैं। कुछ भी मैं उसके लिए बनाऊँ तब भी मैं खिला देती हूँ। बस यहाँ पे मैं उसके लिए लंच पैक कर दिया था। लंच पैक करने के बाद मैं बस उसको तुरंत ही नहलाने के लिए चली जाती हूँ। नहलाती हूँ फटाक से, और बस नहलाने के बाद उसको लेके आती हूँ, ड्रेस वगैरह पहनाती हूँ। आज सैटरडे होती है तो आज उसकी ये मतलब हाउस ड्रेस होती है, तो ये वो पहन के जाता है। तो बस अभी को तैयार कर दिया है फटाक से। जल्दी से मैंने बाल काटे हैं उसके। अब मैंने कहा तुम बैठो, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। और यहाँ पे कल क्राफ्टिंग का उसका था, तो मैं कल बना भी रही थी, मैंने उसके लिए बना भी दिया था, थोड़ा सा रह गया था वो। मैंने कहा मैम से कह देना बना देंगी वहाँ पे। फिर यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट कर रहा था और मैं उसका बैग तैयार कर रही थी, कौन सी बुक है कौन सी नहीं है नोटबुक, तो वो मैं तैयार कर रही थी। बैग तैयार किया मैंने उसके। आज ड्राइंग का था तो कलर्स वगैरह सब रखे हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं खिला देती हूँ, तुम तो बहुत धीरे धीरे खाते हो। तो मैं वहाँ पे अभी को खिलाने लगी थी। हमने कहा चलो तुम खा लो, तब तक मैं खिला ही रही थी, तब तक मेरी बेटी आ जाती है पीछे से
कि मतलब उसका है, मैं मतलब जहाँ प्लेट लेके जाती हूँ अभी के लिए, वो देखती है कि हाँ भैया के लिए मतलब मम्मा ब्रेकफास्ट लेके जा रही हैं, तो उसको ऐसा लगता नहीं होता है कि जब तक वो खाती नहीं है उसका मतलब सब उसका ये है कि सबके साथ उसको थोड़ा थोड़ा खाना होता है। तो वो उसको भी मैंने खिलाया यहाँ पे, और बस अभी तैयार हो गया था स्कूल जाने के लिए, अभी जा रहा था, बाय कर रहा था आप लोगों से। अविका भी देखिए बाय कर रही है, और यहाँ पे अभी की बस आ गई है और अभी जा रहे हैं मतलब उनके नीचे छोड़ देते हैं, नीचे से सब चले जाते हैं। फिर वापस मैं किचन में आती हूँ, फिर अपने लिए चाय बना रही थी, हमने कहा चलो अब चाय बना लेते हैं। कभी कभी ये होता है कि थोड़ा सा टाइम मुझे मिलता है तो मैं चाय पी लेती हूँ बीच में, और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है तो अभी के डैडू आ जाते हैं तो उनको मैं खाना वगैरह दे देती हूँ। खाना वगैरह देने के बाद मैं उनको खाना देती हूँ और मैं चाय पी लेती हूँ उनके साथ में बैठ के ही, क्योंकि बीच में और कभी कभी जल्दी आ जाते हैं तो जैसे लेट हो गया है तो मैं चाय पी लेती हूँ, वो बाद में खा लेते हैं आके। यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, मैंने कहा चलो मैं रोटी भी बना देती हूँ, चाय एक तरफ चाय भी चढ़ रही थी, और यहाँ पे मैंने चावल वगैरह भी सब बना दिया था, सब्जी तो बन गई थी, चावल वगैरह बना दिया था और रोटी बनाई। यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन गई थी, फिर हमने कहा चलो, और रोटी को फैला के मैं डालती हूँ कि हल्की सी नम हो जाती है, नहीं फैलाओ तो यहाँ पे बस रोटी को मैं फैला के इसलिए ही डाल देती हूँ, बस फिर इकट्ठा करके झाड़ के मैं रख देती हूँ जिसमें कि रोटी मतलब नम ना हो। और यहाँ पे मेरी रोटी बन गई थी, रोटी बनने के बाद बस मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, क्लीन करा है। फिर थोड़ा सा ये हो जाता है ना, क्लीन कर दो जल्दी जल्दी काम निपट जाता है, तो ये मेरा ये रहता है कि बस जल्दी से मेरा सारा काम एक साथ हो जाता है, फिर मैं आराम से बैठ के चाय है खाना है वो सब मैं खाती हूँ। यहाँ पे मेरा बर्तन पड़ा हुआ था, मैंने बर्तन वगैरह धुला है, और बर्तन वगैरह धुलने के बाद बस मेरा सारा काम हो जाता है। फिर कपड़े वगैरह रह जाते हैं वो मैं डाल देती हूँ, वो मैं बस ये होता है कि ना अविका को नहलाना धुलाना भी होता है। तो वो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी है, यहाँ पे दाल है, चावल है, रोटी है, सब मैंने बना के रख दिया है, और जो खाने वाले होते हैं वो खा के चले जाते हैं और फिर हम लोग सब बाद में खाते रहते हैं। तो ये होता है। फिर मैं कमरे में आई हूँ, अपना कमरा फटाक से साफ़ किया है, फटाक से मैंने क्लीन किया है, बेडशीट वगैरह सही करी है, क्योंकि अभी नहा के आने वाली है तो उनके लिए तो हमें बैग तैयार करना होता है। तो यहाँ पे अभी आ गई है, सोने की तैयारी होगी, उन्होंने दूध पी लिया था, मैं उसको सुलाने जा रही थी। अब बस अविका सो गई है। उसके बाद अविका ने आज रैक खुली थी, मैंने लॉक करना भूल गई थी, सारे कपड़े निकाल के सब निकाल दिए थे उसने बैठ के। तो वही मैं आज सब वही मैं तय करके हमने कहा लाओ सही से कर देती हूँ जब तक सो रही है। फिर मैंने वही सो गई थी आराम से कपड़े पे साफ़ करने के बाद, तब तक अभी फिर आ गए हैं वापस। देखिए अब का सो रही थी, फिर अभी को वही खाना ना दिया है, खाना ना खाया है, इनके डैडू आ गए थे। फिर मैंने भी चाय बनाई है, चाय पी है। यहाँ पे देखिए टीवी चल रही थी तो अविका बस गाना आ गया था तो अविका डांस करने लग गई है। अविका ने डांस किया है, देखिए अविका डांस कर रही है हमारी, उन्हें डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। फिर हमने कहा चलो अभी टाइम हो रहा था क्योंकि 4 बज रहा था, तो हमने कहा चलो आप पढ़ाई कर लो। 4 के 4:30 हो रहा था तो हमने कहा चलो पढ़ाई करा देते हैं, होमवर्क करा देते हैं, नहीं तो फिर तुम नीचे चले जाओगे, फिर मैं खाने में लग जाती हूँ, फिर मैं पढ़ा नहीं पाती। और शाम की मैंने प्रिपरेशन बस कर ली थी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर, और चिली पनीर की सब्ज़ी तो वही मैंने उसके लिए लहसुन प्याज अपनी कटिंग वगैरह सब करके रख ली थी पहले से ही। मैं करती रहती हूँ, अपना टाइम होता है तो बैठ के कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई किया है, फिर मैंने टमाटर डाल दिया है, और इसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं जिसमें कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं टमाटर। बस इसको थोड़ी देर ढक देते हैं क्योंकि इसका मैं पेस्ट बनाती हूँ। यहाँ पे मैं मलाई निकाल रही थी, क्योंकि मलाई में घी घर का ही बनाते हैं हम लोग, और काफ़ी घी घर का होता है तो अच्छा होता है। अपने बच्चों को खिलाते हैं तो ये तो लगता है कि हाँ हम चीज़ सही खिला रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा वो फ्राई कर लिया था, मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, ठंडा होने रख दिया था। अब मैं फिर से कढ़ाई धुली है, कढ़ाई चढ़ाती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी और मैं पनीर फ्राई करूँगी। पनीर फ्राई करने के बाद मैंने तब तक शिमला मिर्च और प्याज की वो 2 कटिंग करके रख लिया था, और उधर मैं कटिंग करती रहती हूँ, उधर मैं खाना बनाती रहती हूँ, अपना मसाला वगैरह जो भी है। और यहाँ पर मैंने जो पेस्ट बनाया था ठंडा होने के लिए रखा था, वो मैंने मिक्सी में पेस्ट कर लिया है, उसको पीस लिया है। फिर मैंने यहाँ पर पनीर फ्राई करी थी, वो पनीर मेरी फ्राई हो गई थी। यहाँ
पे मैंने शिमला मिर्च फिर डाली है, शिमला मिर्च को फ्राई करा है और शिमला मिर्च फ्राई हो गई थी तो हल्का सा मैंने उसको निकाला है। फिर उसके बाद मैंने प्याज हल्का सा फ्राई करके, मैं हल्का सा प्याज जो होता है बड़ा बड़ा करके हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करने के बाद निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मसाला जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल लिया था, और जो भी हल्दी मिर्चा धनिया जो होता है, फिर इसके वो हल्का सा ये फ्राई करने के बाद आप लोग को पूरी रेसिपी जाननी हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं अलग से इसको शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया था, सब लोग आने वाले थे और लेट भी हो रहा था, तो हमने कहा चलो खाना वगैरह लेट हो गया था और दूध आ गया था। दूध एक तरफ मैंने दूध रखा, चावल मेरे हो रहे थे इंडक्शन पे, इधर मेरी पनीर की सब्ज़ी भी बन रही थी क्योंकि, और एक पनीर की सब्ज़ी बस मैंने पानी वगैरह डाल के उसको ढक दिया था। इधर मेरी पनीर हो गई थी, चावल बन गया था और हल्का सा इसमें पनीर में मैं पनीर मसाला ज़रूर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बस यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी और चावल सब तैयार हो गया है। यहाँ पे आटा मल के रख ले रही हूँ क्योंकि पनीर के साथ हमारे यहाँ सब पूड़ी बहुत पसंद करते हैं, तो मैं पूड़ी अब बाद में बनाऊँगी, जब सब मतलब आ जाएंगे तभी गरम गरम बनाएंगे। और मेरी यहाँ पे सब्ज़ी चावल वगैरह सब बन गया था। अब सब आ गए थे, मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैं फिर अब पूड़ी बना रही हूँ। पूड़ी बनाने के बाद सबने खाना खाया है और फिर बस सो गए थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।